हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज हब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल का पेपर जो आपका सामाजिक होने वाला है उसमें आप कैसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल टॉप ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके आएंगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये पूरी ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ इस आज की वीडियो में। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। टॉपिक सारे कवर हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। और कौन-कौन से टिप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कि जो आता है वो जल्दी से कर लो। पहले हम इस सभी टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बताएँगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इधर-उधर देखकर समय बर्बाद मत करो, प्रश्न से संबंधित जो भी आता है वो लिखो। नक्शा भरने में बिल्कुल गलती मत करना, फिर है कोई भी प्रश्न छोड़कर मत आना। सामाजिक में लिखा दिखेगा तभी उसमें नंबर मिलेगा। एमसीक्यू व निश्चित में जो नहीं आता अपने बचपन के यार से पूछ लेना। तो ये टॉपिक देखो, अब इसमें आपने क्या-क्या इसमें ध्यान रखना है। आपको मैं प्रीवियस टॉपर ईयर की कॉपी दिखा चुका हूँ, जो हमारा नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक, वहाँ पर मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ, कैसे आप क्या लिख कर के आएँगे अपने पेपर में। ठीक है? लिखने का तरीका सारा ए टू जेड बता चुका हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन सैंपल पेपर कौन-कौन से क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर के आने हैं, किस बुक से कितना आना है, सब कुछ बता चुका हूँ हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देख सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं इंपॉर्टेंट, और मैप वगैरह सब कुछ ए टू जेड बता चुका हूँ। कल के लिए सभी को बेस्ट विशेस है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। अब देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, देखो जो आता है वो जल्दी से कर लेना। मान लो आपको पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उन 10 क्वेश्चन को बिना समय गवाए उन 10 क्वेश्चंस को फटाफट कर लो। फिर एक जो आपने सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप इधर-उधर देखते रहते हो और एक-दूसरे को परेशान करते रहते हैं। जो कर रहा है बच्चा उसको बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, इसका बता, उसका बता। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो खुद को आता है वो अच्छे से कर लो। ठीक है? इधर-उधर देख कर के समय बिल्कुल भी अपना नष्ट ना करें। देखो समय बर्बाद करोगे कोई फायदा नहीं है, और एसएसटी का ऐसा पेपर है कि समय ही पूरा आपका खींचता है लिखने में। ठीक है? क्योंकि लिखने का समय आपके पास बहुत कम रहता है। अगर आप कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो भी आप पूरा पेपर टाइम से सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ऐसा है सामाजिक का पेपर। अगला तीसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, प्रश्न से संबंधित जो भी आता है लिखो। मान लो कोई प्रश्न आ रखा है आपका, फ्रांस की क्रांति हो गई, इटली की क्रांति हो गई, यूरोप में हो गई क्रांति, जो भी क्रांति से रिलेटेड प्रश्न आए। अब इसको अब आप लोग कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या करें? अब ये नहीं पढ़ा है बट आपको ये तो अच्छे से पता है कि क्रांति जब कहीं पर भी होती है तो क्या-क्या बदलाव आते हैं। ठीक है? क्या-क्या चेंजेस होते हैं, क्रांति आंदोलन होते हैं तो उसमें क्या होता है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो इतना तो आपको पता है। आप लगभग कम से कम आप 18, 19, 17 साल के होंगे और आपको 17-18 साल हो गए हैं इस ग्रह पृथ्वी पर आए हुए। तो इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि अगर कहीं पर कोई क्रांति हो रही तो कैसे क्या-क्या उसमें परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट रहता है, कैसे लोग मरते भी हैं, लोग घायल भी होते हैं, तो वो सब आप इसमें इज़िली बना करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो प्रश्न में पूछा गया उससे संबंधित अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो फटाफट पेज भर दो। 4 नंबर का है तो 4 नंबर के आंसर में कम से कम आप लोग कम से कम 60 से 80 शब्द भर के आना। ठीक है? 4 नंबर का है तो 60 से 80 शब्द आराम से इसमें भर के आना। ठीक है? छोड़ना कुछ नहीं है। फिर अगर आगे चलते हैं, फिर नक्शा भरने में बिल्कुल गलती मत करना। 6 नंबर का नक्शा है, फ्री के नंबर है। मेन मैंने आपको राज्य बता दी हैं, 6 लगभग 10 राज्य हैं जिनको आपने याद करना है। और राज्य के अगर नाम मैं बता दूँ तो सबसे पहले आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पश्चिम बंगाल से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है इधर पश्चिम बंगाल के साथ में ही बिहार, फिर झारखंड। जो राज्य आपको याद रखने हैं और इसको नक्शे में आराम से मैप वाली वीडियो देख लेना। टोटल राज्य मैंने आपको बता रखे हैं, झारखंड हो गया, फिर उसके बाद गुजरात हो गया। टोटल मैंने आपको लगभग 8 से 10 राज्य बताए हैं, जिनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है? और मैप के 6 क्वेश्चन्स मैंने आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन याद कराए हैं, वही मैप में आएँगे और 100% गारंटी है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 6 नंबर देखो फ्री के हैं। 6 नंबर ये हो गए, और स्टार्टिंग के जो 16 नंबर के क्वेश्चन आएँगे बच्चों, एक नंबर का एमसीक्यू आएँगे टोटल 8, और ऐसे ही एक-एक नंबर के आपके निश्चित प्रश्न आएँगे वेरी शॉर्ट 8, 16 नंबर ये और 6 नंबर ये, टोटल कितने नंबर हो गए 22। और पास होने के लिए जिनको प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिले हैं, तो उनको सिर्फ पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए। देखो पास होने से ज़्यादा आपको यहाँ नंबर मिल जाएँगे। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनको डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएँगे। क्योंकि वेरी शॉर्ट और ये सारे अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग ईज़िली कर पाएँगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि छोड़ना कुछ भी नहीं है।
ठीक है, और मैप अच्छे से भर करके आना है। आई होप ये समझ गए होंगे। मैप वाली वीडियो जरूर देख लेना, मुश्किल से आपकी 15 से 20 मिनट की, और वो 15-20 मिनट आपके 6 नंबर पक्के करके जाएंगे। फिर है, कोई भी प्रश्न छोड़कर मत आना, ठीक है, रिक्वेस्ट है, जो भी आता है उससे रिलेटेड लिख करके आना। अगले पॉइंट की बात करें कि सामाजिक में लिखा दिखेगा तभी उसमें नंबर मिलेगा। अब बाई चांस आप सोचो कि आप एक प्रश्न पूरा खाली छोड़, एक प्रश्न है आपका, उसमें आप पूरी ये कॉपी खाली छोड़ करके आए हो, कुछ नहीं भरा है, तो एग्जामिनर इसमें देखते ही सिंपल ये क्रॉस कर देगा, कुछ नहीं पड़ेगा उसमें। और एक प्रश्न है जिसमें आप उल्टा सीधा कुछ भी भर के आए हो, तो एग्जामिनर उसमें ठीक है, उसमें उसने पढ़ा है तो उसको लग रहा है कि हाँ चलो इसने कुछ तो उससे रिलेटेड लिखा है, तो वहां पे वो नंबर आपको देके जाएगा। यहाँ आपको जीरो रहेगा, यहाँ आपको उम्मीद ही नहीं रहेगी कि यहाँ नंबर मिलेंगे, बट यहाँ आपको घर आकर ये संतुष्टि रहेगी, हाँ मैं इसका इस क्वेश्चन का आंसर करके आया हूँ तो मुझे इसमें नंबर मिलेगा। और 100% है कि अगर आप रिलेटेड कुछ भी लिख करके आए हो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये नियम है आपके उत्तराखंड बोर्ड में, खाली छोड़ने से बेटर है कि आप कॉपी में कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आए, नंबर आपको 100% मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ये लाइन इसलिए है कि सामाजिक में लिखा दिखेगा तभी उसमें नंबर भी मिलेगा। फिर है देखो एमसीक्यू, और निश्चित में जो नहीं आता है अपने बचपन के यार से पूछ लेना। अब आपका कोई ना कोई ऐसा लंगोटिया यार होगा जो आपसे, आपकी क्लास में है, आपके जहां आपकी बोर्ड एग्जाम हो रहा है जिस कक्षा में, वहां पर आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर बन गया होगा अब तक, क्योंकि लास्ट पेपर है, जिनके पास इंग्लिश नहीं है या आईटी नहीं है, ठीक है, तो उनका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त, दो एक से ज्यादा दोस्त बन गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू है, और उसके बाद अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आप बच्चों अपने उस बचपन के यार से जरूर पूछ लेना, क्योंकि वो आपको चार वो आपको बता देगा, चार आप उसको बता दोगे, तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 16 नंबर ये, 6 नंबर आपके मैथ के बहुत आराम से आ जाएंगे। और देखो अगर आप प्रश्न से संबंधित कुछ भी लिख करके आते हो पेपर में, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, प्रश्न से संबंधित कुछ भी जो आता है वो लिख करके आओगे तो नंबर आपको 100% मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपको 100% मिलेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिख करके आ रहे हैं, जैसे 4 नंबर का है, आप उसमें ज्यादा नहीं लिख पा रहे, 30 से 40 शब्द भी लिख करके आ रहे हैं, तो भी 4 नंबर में से आपको 2 नंबर 100% मिलेंगे। तो जो चीजें बच्चों मैंने आपको बताई है वो ध्यान में रखना, और अपने जहां एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ा है वहां जरा टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, टाइम से पहुंचोगे तो आपको कॉपी वगैरह थोड़ा जल्दी मिल जाती है, उसमें लाइनिंग वगैरह खींच लेना। बाकी पेपर में ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर डालते हो, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर है उसकी मैंने आपको आंसर शीट दिखाई है, जो हमारा दूसरा नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक पर। बाकी आपको ए टू जेड मैं आपको कवर करा चुका हूं, अगर मैं लेकर के चलूं हमारे दोनों चैनल पर, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं दोनों चैनल खोलता हूं आपके सामने, एक हमारा जो टॉपर्स नोटबुक के नाम से है और एक हमारा कंबोज सर के नाम से है। तो ये नीचे आप कंबोज सर नाम से चैनल देख रहे होंगे, इस पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, देखो आप ये देख रहे हैं क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जब मैं इसमें आपको लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर आप सारी ए टू जेड वीडियोस हमारी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 10th सोशल साइंस, ऐसे ही फिर आपके सामाजिक विज्ञान टॉप। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं मैप, आपको मैंने किस तरह से भरना दिखा रखा है। ठीक है, ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किसमें से आपके कितने मार्क्स के आएंगे किस बुक से, और ये आपका मैप डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कौन सा आपने इसमें याद करके जाना। लगभग मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कराए हैं। ये तो हो गया हमारा क्या टॉप कंबोज सर चैनल। और इसके बाद अगर मैं आपको लेकर लेकर के चलो हमारा जो नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक के नाम से, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैनल पर, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं हमारे इस चैनल पर लेकर के चलूँ टॉपर्स नोटबुक, और आपका प्यार और सपोर्ट इतना मिला है कि इसमें 15 दिन के अंदर ये लगभग हमारे 1100-1200 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। इसमें भी सिंपल आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे यहाँ पे ये रही क्लास लास्ट वाली जो प्लेलिस्ट है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज जब आप इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा जाकर के आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपकी दोनों प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी, चाहे वो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे वो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। तो सभी को कल के पेपर के लिए बेस्ट विशेष है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट हो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और पूरा पेपर बहुत अच्छे से करके आना है, कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कल के पेपर में। सामाजिक का पेपर लास्ट पेपर है, जिनके पास संस्कृत या फिर आईटी का नहीं है पेपर,
तो कल आखिरी पेपर है, उसके बाद आजादी है 3-4 महीने के लिए, और रिजल्ट जो है उसकी डेट आप लोगों को बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी। कब रिजल्ट आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर रिजल्ट आने में, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का टाइम लगेगा आपकी कॉपी वगैरह इस पर चेक होने में। तो कोशिश करनी है जितने टॉपिक्स आज मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, इनको ध्यान में रख करके कल का पेपर करना है और सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व करके आना है। सभी को बेस्ट विशेस अगेन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हमारे नए चैनल और इस कंपोज सर्च चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है बोर्ड की तरफ से, आपको तुरंत देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।